हेलो एवरीवन, कविता हिंदी एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ चंडीगढ़ टीजीटी के लिए, डीएसएसबी पीजीटी और टीजीटी के लिए और यूजीसी नेट के लिए। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संध्या भाषा का संबंध है जो है नाथ से है, जैन से, चारण से या सिद्ध से है। जो है संध्या भाषा का संबंध बताना है किससे है, तो डी होगा, सिद्ध से है। संध्या भाषा का संबंध जो है सिद्ध साहित्य से है। क्वेश्चन नंबर 1 का डी आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, पेपर में बार बार पूछा जाता है। संतों की जो है भाषा थी ये। प्रश्न 2, गोरखवाणी के संपादक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोरखनाथ, पीतम्बर दत्त बड़दवाल, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 2 जो है गोरखवाणी के संपादक पूछा है, जो है कौन है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सी आंसर होगा, पीतम्बर दत्त बड़दवाल है गोरखवाणी के संपादक, जो है सी आंसर होगा। प्रश्न 3, शुक्ल द्वारा बताए 9 नाथों में से 3 नाम सिद्धों की परंपरा में से मिलते हैं, वे कौन से हैं? जो है सिद्ध की परंपरा से मिलते हैं वे कौन से हैं? गोरखनाथ, चरपटनाथ, भूतनाथ, नागार्जुन, चरपट, जलंधर, नागार्जुन, मलयार्जुन, भीमनाथ, श्यामनाथ, नागार्जुन, चरपट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो 3 सिद्ध की परंपरा से लिए हैं, वह कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का जो है हमारा आंसर होगा। प्लीज़ दोस्तों आप भी कमेंट कीजिए। तो जो है 3 नाम बताने हैं हमने जो सिद्धों में से लिए गए हैं, तो वो बी आंसर होगा, नागार्जुन, चरपट और जलंधर। जो है नागार्जुन, चरपट और जलंधर जो है वो 3 नाम है। क्वेश्चन नंबर 4, गोरखनाथ अपने युग के बड़े नेता थे, कथन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, रामकर वर्मा का, रामविलास शर्मा का। क्वेश्चन नंबर 4 जो है गोरखनाथ अपने युग के बड़े नेता थे, किसने कहा है? किसकी है ये लाइनें? जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है ये लाइनें, किसने कही है? ए होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 5, सुमिलित करो, इससे आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। दब सहाय, प्यास, अपभ्रंश का वेदव्यास, अपभ्रंश का वाल्मीकि, कपूर, भंजरी। मंजरी है वैसे ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इससे आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। दब सहाय प्यास जो है किसने लिखी है, जो ये बताना है हमें। तो देवसेन ने लिखी है, ए का 2 होगा। अपभ्रंश का वेदव्यास, पुष्पदंत ने लिखा, 1 होगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है स्वयंभू को कहा जाता है, 4 होगा। और कर्पूर भंजरी जो है वो 3 होगा, राजशेखर की है। तो 2, 1, 4, 3 जो है हमारा बी आंसर होगा, बी में है ये। क्वेश्चन नंबर 6, असुमिलित है, जो इसमें जो है असुमिलित है वो बताना है हमें कौन सा है। जो इंदु परमात्मा प्रकाश ने लिखा, विजय सेन सूरी, संघपति समरा, पुष्यदंत, नागकुमार चरित, चंदन भाला रास, आसगु, जालोर दुर्ग। तो कौन सा इसमें जो है असुमेलित है वो बताना है हमें, कौन सा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है कौन सा है जो, तो जो इंदु परमात्मा प्रकाश ने लिखा ये सही है। पुष्यदंत, चंदन भाला रास, आसगु ने लिखा ये भी सही है, लेकिन जो बी है विजय सेन सूरी वो गलत है। ये जो है रेवंत गिरी ने लिखा था, विजय सेन सूरी। रेवंत गिरी रास ने लिखा था, रेवंत गिरी रास ने लिखा था। ये नोट करोगे आप अच्छे से, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम 12 मासा का वर्णन किस रचना में मिलता है? 12 मासा का वर्णन जो है 12 मासा का वर्णन किस में मिलता है ये बताना है हमें। कौन सी रचना है वो जिसमें 12 मासा का वर्णन मिलता है? प्रथम 12 मासा, पौचय्यो, डोला मारू दूहा, पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो। तो किस में जो है प्रथम 12 मासा का वर्णन मिलता है? प्रश्न 8 जो है डी होगा, बिसल देव रासो। बिसल देव रासो में मिलता है प्रथम 12 मास का वर्णन। प्रश्न 8 का डी आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों आप जो है
125 है इसमें। बिसलदेव रासो में जो है राजपति है इसका, वो बिसलदेव रासो का। राजमती पृथ्वीराज रासो की है नायिका, ये आप नोट करोगे जो है, ये भी आप अच्छे से नोट करोगे। प्रथम 12 मासा जो है डी आंसर होगा। बिसलदेव रासो में प्रथम 12 मास का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 8 का जो है डी आंसर होगा। प्लीज़ दोस्तों, आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए चुन चुन कर क्वेश्चन लेके आती हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो है आप इनको अच्छे से याद करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा डी आंसर बिसलदेव रासो है। क्वेश्चन नंबर 9, असंगत को छाटो। असंगत बताना है, इसमें हमें कौन सा है असंगत, जो है पाहुर दोहा राम सिंह, पहुँचयु स्वयंभू, अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू, छंद अनुशासन खेमचंद्र। तो इसमें से असंगत बताना है हमें कौन सा है। पेपर में भी ऐसे ही आपसे असंगत पूछा जाता है, इसलिए पाहु दोड़ा राम सिंह ने ही लिखा, ये सही है। पहुँचयु स्वयंभू ने लिखा, ये भी सही है। अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू है, ये भी सही है। लेकिन डी जो है ये गलत है। छंद अनुशासन जो है खेमचंद्र की नहीं है। छंद अनुशासन जो है हेमचंद्र की है, खेम की नहीं है, हेमचंद्र की है। ये आप नोट करोगे अच्छे से, हेमचंद्र की है ये। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है डी ही असंगत है। छंद अनुशासन जो है ये व्याकरण रचना है, ये भी नोट करोगे आप। छंद अनुशासन एक व्याकरण रचना है और ये अपभ्रंश के कवि हैं। असंगत बताना है अब हमें। प्रमाल रासो जो है जयगणिक, खुमान रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, इसमें से जो है कौन सा असंगत है ये बताना है हमने। असंगत कौन सा है। प्रमाल रासो जयगणिक ने लिखा, ये सही है बिल्कुल। हमीर रासो भी सही है, सारंगधर ने लिखा है। विजयपाल रासो भी सही है, नल्हे सिंह ने लिखा है। लेकिन बी गलत है, खुमान रासो जो है विजय सेन ने नहीं लिखा है। ये दलपति विजय ने लिखा, ये आप नोट करोगे। दलपति विजय ने लिखा है, ये दलपति विजय ने लिखा खुमान रासो को। प्रश्न 10, सिद्ध साहित्य की विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है। शास्त्र ज्ञान की अवहेलना, सिद्ध ईश्वरीवादी, गुरु की महत्ता, नारी साधना का केंद्र। प्रश्न 10 जो है सिद्ध साहित्य की विशेषता कौन सी नहीं है, बी होगा, सिद्ध ईश्वरवादी है, यही इसकी विशेषता नहीं है। प्रश्न 11, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संबंध किसने माना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बार बार आता है ये क्वेश्चन, यूजीसी नेट में तो बहुत बार आ चुका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ शर्मा, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, किसने जो है पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संबंध माना है। प्रश्न 11 का जो है हमारा आंसर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ए होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। ए आंसर होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। आप इसको अच्छे से याद करोगे। क्वेश्चन नंबर 12, गलत का चुनाव करो। स्वयंभू रिठे मणि चर्यों पर्यों चर्यों 90 संधियाँ 5 कांड। गलत का चुनाव करना है हमने, जो है गलत क्या है ये बताना है हमें। जो सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लेके आती हूँ, चुन चुन के लेके आती हूँ, जो है आपने इनको अच्छे से याद करना है। हेमचंद्र शब्द अनुवाद जो है यही गलत है, गलत का ही चुनाव करना है। पुष्यदत्त महापुराण है। अब्दुल रहमान संदेश रासक, अब्दुल रहमान को जो है संदेश रासक ने लिखा था, लेकिन हेमचंद्र गलत है। जो है वो शब्द अनुशासन है, वो शब्द अनुवाद नहीं है, शब्द अनुशासन है वो रचना। हेमचंद्र की जो है शब्द अनुशासन है, अनुशासन, ये ऐसे लिखोगे आप इसको। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यापति का उपनाम नहीं है। विद्या मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव नव कवि शेखर राजकुमार, कौन सा जो है इसमें से विद्यापति का उपनाम नहीं है, तो डी आंसर राजकुमार नहीं है। प्रश्न 14, राउलवेल के रचयिता हैं। राउलवेल जो है किसने लिखी है, अरोड़ा कवि, दामोदर कवि, विद्यापति, अब्दुल रहमान। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राउलवेल जो है, क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ए आंसर होगा, रोड़ा कवि ने लिखी है। राउलवेल जो है रोड़ा कवि ने लिखी है।
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, गलत का चुनाव करो। गलत बताना है हमें। दूल्हा मारू दुहा, दरबारी काव्य, राहुल वेल चंपू काव्य, वर्ण रत्नाकर, मैथिली विश्वकोश, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, व्याकरण ग्रंथ। तो इसमें से गलत बताना है, गलत कौन सा है। ए बी सी या डी कौन सा गलत है। तो ए गलत है। दूल्हा मारू दुहा जो है दरबारी काव्य नहीं है। ये जो है लौकिक काव्य है, लौकिक काव्य है ये। प्रश्न 16, संगत है। इसमें से संगत बताना है कौन सा है। जयचंद्र प्रकाश मधुकर कवि, जयमेघ जस चंद्रिका भटकेदार, जयमेघ जस चंद्रिका मधुकर कवि। संगत बताना है, संगत कौन सा है इसमें। पुष्प परीक्षा विद्यापति, धनपाल उपदेश सायन राशि से ये तीनों गलत हैं। सी ही इसमें सही है। पुष्प परीक्षा जो है विद्यापति ने लिखा है। ये ए बी और डी तो गलत है। संगत इसमें सिर्फ सी है, सी आंसर संगत है जो है। ये आप अच्छे से नोट करोगे। पुष्प परीक्षा विद्यापति जी ने लिखी है। क्वेश्चन 17, भक्ति काल के संबंध में असंगत कथन। क्वेश्चन नंबर 17, भक्ति काल के संबंध में असंगत बताना है। असंगत कौन सा। भक्ति शब्द का प्रयोग श्वेता श्वेता और उपनिषद में निर्गुण सगुण भक्ति का आदि स्रोत, श्रीमद् भगवद गीता भक्ति धर्म का रसात्मक रूप, भक्ति काल की मुख्य भाषा ब्रज भाषा। तो सी ही जो असंगत है इसमें। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप हजारी प्रसाद जो है ये रामचंद्र, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप रामचंद्र जी का है। प्रश्न नंबर 18, गलत कथन है। गलत कथन कौन सा है इसमें। भक्ति आंदोलन जो है एक लोक जागरण हजारी प्रसाद, भक्ति आंदोलन पुनर्जागरण गिरीशन, दोनों सही हैं। ये गलत बताना है हमें। नामदेव के सभी भजन गुरु ग्रंथ साहिब में, ये भी सही है। डी भी सही है, लेकिन सी गलत है। विठोबा भावे के भगत जो है सी गलत है हमारा जो है। ये नामदेव है, नामदेव, नानक देव नहीं नामदेव है। ये नोट करोगे आप अच्छे से, नामदेव आएगा। विठोबा के भगत जो है नामदेव। प्रश्न 19, भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम कौन सी भाषा में लिखा गया। तमिल, ब्रज, अवधी, मैथिली। प्रश्न नंबर 19 जो है भक्तिकालीन साहित्य जो है तमिल में लिखा गया था। ए आंसर होगा, तमिल में लिखा गया भक्तिकालीन साहित्य। प्रश्न 20, भक्ति काल की विशेषता या प्रकृति नहीं है। भक्ति काल की जो विशेषता या प्रकृति नहीं है। प्रतीक योजना, रहस्यात्मक योजना, उल्ट बासियों का प्रयोग, प्रकृति का आलम्बन रूप। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है भक्ति काल की विशेषता डी नहीं है, प्रकृति का आलम्बन रूप। ये प्रकृति की विशेषता है, भक्ति काल की नहीं है। डी आंसर जो है ये नहीं है। प्रश्न नंबर 20 का जो है डी आंसर नहीं है। प्रकृति का आलम्बन रूप, एक उद्दीपन रूप, दो रूप होते हैं प्रकृति के। ये आप नोट करोगे अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।